सभी लोगों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 21 और वचन संख्या 12 से लेकर 15 तक में देखेंगे। प्रभु यीशु कहता है, मेरे नाम के कारण लोग तुम पर हाथ डालेंगे, तुम्हें बंदीगिरी के हवाले कर देंगे और तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें राजा और शासकों के पास खींच ले जाएंगे। प्रभु ने यह भी कहा कि जब इस प्रकार तुम्हारे जीवन में होता है तो तुम्हारे लिए अवसर देने का समय होगा। तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में और वचन 1 में लिखा है, प्रभु कहता है, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। जब प्रभु यीशु बालक था तब राजा हेरोद प्रभु यीशु को मार डालना चाहा, क्योंकि ज्योतिषियों के द्वारा उन्हें पता चला कि बेथलेहम में एक नवजात राजा का जन्म हुआ है। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया और राजा हेरोद बालक यीशु को मारने के उद्देश्य से बेथलेहम में उन सारे बच्चों का कत्ल करवा दिया, उनका रक्त बहाया जो 2 साल और उनके छोटे थे। उन्होंने तो प्रभु यीशु को मार नहीं पाया, लेकिन निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर उसने ईश्वर की दृष्टि में गुनाह किया। नतीजा, वह 40 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। कलीसिया के प्रारंभ के पहले संत मती के सुसमाचार में हम लोग देखेंगे, अध्याय 16 और वचन 18 में लिखा है, प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस, तुम चट्टान हो और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। वही पेतरुस जब पवित्र आत्मा से संपन्न होकर, जिसे हम प्रेरितों के कार्यकलापों में देखेंगे, आत्मा से संपन्न होकर जब पेतरुस प्रभु के वचन की घोषणा की, उस दिन 3000 लोग प्रभु में सम्मिलित हो गए और एक छोटी सी कलीसिया का निर्माण हुआ। जरूर एक छोटी सी कलीसिया का निर्माण हुआ, लेकिन कलीसिया पर घोर अत्याचार हुआ। राजा हेरोद का बेटा, जिसे हेरोद अग्रिपा प्रथम कहा जाता है, उसने उस वक्त कलीसिया पर घोर अत्याचार किया और यूहन्ना के भाई याकूब को उसने तलवार के घाट उतार दिया। इससे यहूदी बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा हेरोद ने देखा कि यहूदी बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। मार डालने के उद्देश्य से उन्होंने उसे बंदीगिरी में डलवा दिया और पेतरुस, जिसका हेरोद के सामने पेश होने वाला था, वह जंजीरों से बंधा हुआ था और रात के वक्त में वह सैनिकों के चारों ओर उसके पहरे लगे हुए थे और पेतरुस सैनिकों के बीच में सो रहा था।
द्वार के फाटक पर संतरी पहरा दे रहे थे। ऐसी हालत में पेतरुस का बचकर निकलना संभव नहीं था। लेकिन उसी रात को हेरोद के सामने पेश किए जाने के पहले रात को ईश्वर के दूत आकर पेतरुस को जगाया। पेतरुस उठा और उसके हाथ से जंजीर गिर गया। ईश्वर के दूत ने पेतरुस से कहा, उठिए और मेरे पीछे आइए। और इस प्रकार ईश्वर के दूत ने पेतरुस को उन सारे सैनिकों के बीच से, पहरा देने वाले संतरियों के बीच से पेतरुस को बाहर ले गया। किसी को पता भी नहीं चला। सवेरे जब राजा हेरोद पेतरुस की खोज करवाई, पेतरुस कहीं नहीं मिला। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 23 और वचन 4 में लिखा है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। इस प्रकार ईश्वर ने पेतरुस को हेरोद के पंजे से बचाया और यहूदियों की आशा पर पानी फेर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे 1933 में जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना तो उसने 60 लाख यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मरवा डाला। लेकिन वही हिटलर 1945 को जब विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, वही हिटलर पागल हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारा ईश्वर बचाता है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त मणिपुर के कलीसिया पर जो घोर अत्याचार हो रहा है, पूरा देश जानता है। लेकिन देश ये नहीं जानता कि हम ख्रिस्त विश्वासी प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की प्रजा है। पूरा देश जानता है कि मणिपुर की कलीसिया को जला दिया गया है। बहुत सारे कलीसिया को, गिरजा भवन को जला दिया गया है। लेकिन वे उस गिरजाघर को जला नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 16 और 17 में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और उसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। जो ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, उसे ईश्वर नष्ट करेगा। जरूर उन्होंने मणिपुर की कलीसिया गिरजा भवन को जला दिया, गिरा दिया, लेकिन हमारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, उसे कोई जला नहीं सकता। हमारे अंदर में जो विश्वास है प्रभु के प्रति, हमारे विश्वास को कोई जला नहीं सकता। जरूर आपको, आपके घरों को गिरा दिया गया है, लेकिन उनका घर उखाड़ा जाएगा।
क्योंकि प्रभु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 13 में कहता है, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा वह उखाड़ा जाएगा। जरूर आपको आपके जमीन से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन आपको कोई भी स्वर्गराज की धरोहर से बेदखल नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु वचन में कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन संख्या 10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उनका है। इससे बड़ी धरोहर आपके लिए क्या हो सकता है? स्वर्गराज आपका है, तो इससे बड़ी धरोहर ये आपकी है, और स्वर्गराज की धरोहर से कोई भी आपको बेदखल नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस वक्त मणिपुर की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। 5 मिनट प्रार्थना करें। मैं सोचता हूं यदि 1000 लोग हम मिलकर केवल 5 मिनट मणिपुर के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो 1000 लोग प्रार्थना करेंगे 5 मिनट के लिए, तो हमारी प्रार्थना 5000 मिनट की होगी। और 5000 मिनट की प्रार्थना मणिपुर के वासियों के लिए किया जाएगा, तो 5000 मिनट की ये प्रार्थना 3 दिन और 11.5 घंटे होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 और वचन 19 और 20 में कहते हैं, इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से उन्हें निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु जिन्होंने कलवारी बलिदान में, क्रूस मरण में हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हे प्रभु यीशु, जब तू हमारे पापों का प्रायश्चित किया कलवारी बलिदान में, तो तुझे 40 कोड़े मारे गए, तेरे सिर में कांटों का मुकुट दिया गया, तेरे शरीर को नंगा किया गया, तेरे शरीर को लहूलुहान किया गया, तुझे लकड़ी के क्रूस पर ठोक दिया गया, और धरती और आसमान के बीच में क्रूस को खड़ा कर तुझे बड़े दुख में मरने दिया गया, और तूने क्रूस पर अपनी आत्मा को पिता को सौंप दिया, और बड़े दुख के साथ तूने अपने प्राण को त्याग दिया। इस प्रकार तूने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, प्रभु यीशु अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को पटक दिया, उनको नष्ट कर दिया। संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 3 और वचन 8 में लिखा है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए अपने पवित्र और निष्कलंक रक्त को बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने वाले प्रभु यीशु, जब शिष्य समुद्र पर यात्रा कर रहे थे और वे लोग आंधी और तूफान के मझधार में समुद्र की लहरों की चपेट में थे, उनका जीवन खतरे में था, तब तूने आंधी और तूफान को रोक दिया, तब तूने समुद्र की लहरों को शांत कर दिया और वह थम गया। हे प्रभु यीशु, तू वही जिंदा परमेश्वर है जो फिरौन की सेना को रोक दिया
अपनी प्रजा को बचाने के लिए मिस्र की सेना को रोक दिया। तूने लाल सागर को चीर दिया। तूने 40 वर्षों तक अपनी प्रजा को आकाश से मन्ना गिराकर भोजन देता रहा। ये प्रभु यीशु, तो वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इस वक्त हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मणिपुर के लोगों की रक्षा कर। जो भी अंधकार की शक्ति, जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी शैतानी शक्ति इस वक्त मणिपुर के लोगों को परेशान कर रहा है, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के नाम पर सारी शैतानी शक्ति नष्ट हो जाए, सभी बंधन टूट जाए और मणिपुर के लोगों को शांति मिले। हे अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के क्रूस मरण के द्वारा, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मणिपुर के लोगों की रक्षा कर। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी एकजुट होकर, जितने भी लोग या वीडियो देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों की रक्षा कर और अंधकार की शक्ति को, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को, शैतान की शक्ति को प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे झुका दे और मणिपुर के लोगों की रक्षा कर। हे पिता, हमें प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर तुझे अर्पित करते हैं। आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।